नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रोहन सिंह। आज मैं बात करने वाला हूं वोकैबुलरी के बारे में। ये जो वोकैब होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन क्लास के लिए। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे वो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए हो, चाहे वो विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए हो, बैंक के लिए हो, एसएससी के लिए हो, सीईटी के लिए हो, चाहे पटवार के लिए हो, जब भी बात आती है वोकैब की या इंग्लिश के पेपर की, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंग्लिश के पेपर में वोकैब के क्वेश्चंस ना आए। अगर किसी भी कंपटीशन में 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे तो उसमें से डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन वो वोकैब के पूछता ही है। इसलिए हमारे लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम वोकैब को कवर करते चलें, क्योंकि अभी आने वाली है महात्मा गांधी स्कूल की एग्ज़ाम के लिए। तो जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में काफ़ी वोकैब आने वाली है। 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 80 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के आएंगे जो कि बेसिक ग्रामर पर डिपेंड है। तो बेसिक ग्रामर जो है उसमें से आपको 80 क्वेश्चंस में से ये तय मानिए कि 20 से 25 क्वेश्चन तक आपके वोकैब के आएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन। आप अगर ये कहें कि नहीं सर इतने नहीं आएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 क्वेश्चन कम मान लो, 20 से 18 मान लो, 15 मान लो, इससे कम तो कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब है अगर हम एक क्वेश्चन को 1 नंबर दें और 15 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 15 नंबर का पेपर तो सिर्फ वोकैब का आएगा। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 नंबर का पेपर आप ये मानिए वोकैब का आएगा। इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि कई साथी कहेंगे इसको छोड़ देंगे। अगर आप सोचते हैं कि वोकैब को छोड़ करके हम बाकी की चीज़ें कवर कर लेंगे तो आप सभी इतना नॉलेजफुल हैं कि कभी भी कोई भी पेपर पूरा सॉल्व किसी से कर पाना आसान काम नहीं है। तो ये जो सेक्शन है ऐसा भी कोई अलग से पार्ट नहीं है जिसको आप कवर कर लेंगे। इसलिए आप वोकैब को, मेरा आपसे आग्रह है, सुझाव है कि आप वोकैब को छोड़ें नहीं। आप जितना हो सके उसको ध्यान से देखें, उसको पढ़ें। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको वोकैब की भी क्लास उपलब्ध करवाई जाए ताकि आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में किसी भी तरह से किसी से भी पीछे ना रहें। तो देखिए, ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, जो आपके वोकैब के टॉपिक हैं। सबसे पहला है इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस के 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जरूर आएंगे, लास्ट टाइम भी आए थे। इसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड देखिए, इडियम एंड फ्रेजेस लोकोक्ति मुहावरे होते हैं, आप जानते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। लगभग 5 क्वेश्चन आप इसके मान लीजिए, 3 से 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स दोनों ही आते हैं। 5 क्वेश्चन एंटोनिम्स के, 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स के। देखिए सिनोनिम्स क्या होता है? ये होता है सिमिलर वर्ड, जिसको हिंदी में हम पर्यायवाची कहते हैं। एंटोनिम्स होता है विलोम शब्द, जिसको हम अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ तक हो गए आपके लगभग 20 क्वेश्चंस। ओके, अब अगर हम मान लें कि भाई 3 क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेजेस में से आएंगे, 3 वर्ड्स में से आएंगे, है ना। और
3 क्वेश्चन एंटोनिम्स, 3 सिनोनिम्स में से 6 इसमें से आएंगे, और 3 से 5 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब में से आएंगे। कंफ्यूजिंग वर्ड के ज़्यादा नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आएंगे आपके लिए, और 1 से 2 क्वेश्चन आता है मिस स्पेल्ट वर्ड का। 1 से 2 क्वेश्चन किसका आएगा? मिस स्पेल्ट वर्ड का। अब आप इनको जोड़िए, जब आप इनको काउंट करते हैं तो 3 और 3 6 और 6 12 और 3 15, 15 और 4 19 क्वेश्चंस हो जाते हैं। यही अनुमान मैंने आपको बताया है कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप छोड़ना भी चाहें तो भी आप ना चाहते हुए छोड़ नहीं सकते, अर्थात आपको उनकी तैयारी करनी ही है। मैं जो चीज़ करवाने वाला हूँ मुझे ऐसा विश्वास है कि उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि मैं इन टॉपिक्स को बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करवाने वाला हूँ। ईडियम एंड फ्रेजेस के एग्जाम्पल्स, आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ मैं, ताकि आपको याद करना बड़ा आसान सा हो जाए। इसी प्रकार से कुछ वन वर्ड्स हैं जो कि इस लेवल पर पूछे जाते हैं, वो वन वर्ड्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके लिए बताने वाला हूँ। इसके बाद एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मैं आपको बता दूं, एक चीज़ क्लियर कर दूं, कई साथी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एंटोनिम अलग पढ़ने पड़ेंगे और सिनोनिम्स अलग पढ़ने पड़ेंगे। नो, आपने ये जो सिमिलर वर्ड हैं इनके साथ ही उसके अपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम वर्ड्स उसी में आ जाते हैं, वो आपको एक साथ करवाऊंगा मैं, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नेक्स्ट आता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब वो टॉपिक है जो जनरली बच्चों को कंफ्यूज करता है, दोस्तों को कंफ्यूज करता है। आप निश्चिंत रहें कि जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, जैसे ब्रेक के साथ इन आता है, इनटू आता है, एट कब आता है, विद कब आता है, इनके सब के एग्जाम्पल्स बताऊंगा। एक वर्ब के 3 या 4 एग्जाम्पल्स जो भी आते हैं उन सब को एक साथ करवाऊंगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट आता है आपका कंफ्यूजिंग वर्ड। कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं उनको आपको क्लियर कराऊंगा, ताकि आपकी किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक अगला टॉपिक आता है मिस स्पेल्ट वर्ड। अब मिस स्पेल्ट वर्ड एक ऐसा टॉपिक है, आप ये मान लिए आपने ऊपर से पढ़ लिए तो आपका मिस स्पेल्ट वर्ड गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें आएगी एक गलत स्पेलिंग जिसको आपको सही करना है, छांटना है, या फिर आपके लिए कहा जाएगा कि सही मीनिंग बताओ। 4 ऑप्शन आ गए, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाली मीनिंग छांटिए। तो आपको सही स्पेलिंग वाली मीनिंग छांट करके आपको अपना टिक लगाना है। तो ये था साथियों, वोकैब का सेशन जो होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरा आग्रह है कि आप किसी भी प्रकार से वोकैब के पार्ट को छोड़ें ना किसी भी पेपर के लिए, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने हैं तो। महात्मा गांधी स्कूल के लिए विशेष तौर पर ये वीडियोज़ हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में, आपके घर पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।